हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी। द काकरा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी जो तैयारी कराई जाएगी वो कराई जाएगी दिल्ली पुलिस जीके के लिए। और आप बहुत ही निश्चिंत रहे, जिस तरह की आप उम्मीद करते हैं पेपर को करने की उसी तरह का आपका क्या है एग्ज़ाम होगा। और आप जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप चाहते हैं कि आपके अच्छे से अच्छे हो, तो वो आपको यहीं पर आपको मिलने वाले हैं। तो आप लगातार वीडियो देखते रहे, जैसे जैसे वीडियो का लेवल आगे की ओर जाएगा, समझ लो उतना ही लेवल क्या है थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। तो आज जो है शुरुआत है, तो आज इसको आप ध्यान से देखें, समझें और देखें कि आपके कितने क्वेश्चन फिलहाल में की कंडीशन में जो है तैयार है, और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं आपके जो तैयार नहीं है, उनको तैयार करना है। और स्टेप बाय स्टेप जितनी भी वीडियो आप आगे की ओर देखोगे, तो आप पाओगे कि दिल्ली पुलिस में जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको वो ऐसे क्वेश्चन क्या है देखने को मिलेंगे। कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लैंग्वेज का फ़र्क हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपको बहुत ही बेहतर आपको क्या है यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या है हमारे साथ लगे रहें और देखें वीडियो, समझें। कोई अगर आपको परेशानी है तो उसके लिए आप कमेंट करें, किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है देखने के लिए। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है, आपके पास में ऑप्शन है सभी के सभी, आप सभी को पता ही है कि कौन सा है। तो जो फल है वो कौन सा है, आम। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा है भाई, आम है। ये बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन है। तो भारतीय संसद में कितने सदन है, तो कितने सदन है। यदि मैं संसद की बात करूं तो संसद के कितने सदन है भाई, कितने सदन, दो। कितने सदन होंगे, दो सदन होंगे। ध्यान रखना आपको कितने सदन होंगे, दो। तो दो का ध्यान रखना कौन कौन से हैं। एक तो आपका लोकसभा, और दूसरा क्या है भाई आपका राज्यसभा। और यहीं पे आप चाहो तो आपको बता भी रखा है, पहले भी आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो यदि इसके आर्टिकल की बात कर ली जाए, यहाँ पर ध्यान रखना, ध्यान से समझेंगे। आर्टिकल की बात करें यानी कि अनुच्छेद की बात करें, तो एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, सरला। ये आपको ध्यान रखनी है, कौन सी, सरला। यदि आप इसको याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है बेहतर होगा। सरला की जो एज है वो कितनी है, 79 ईयर है। कितनी है भाई, 79 ईयर। तो 79 से स्टार्ट कर देंगे, 79, 18 और 81। यानी कहने का मतलब ये है, से जो बनेगा वो क्या बनेगा, संसद। ठीक है, ध्यान देना, रे से क्या बनेगा अपना राज्यसभा, और ले से क्या बनेगा अपना लोकसभा। तो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपके। इस सरल का आप खासकर ध्यान रखें। और यदि इनके आर्टिकल पूछ ली जाए तो आप इनका खासकर ध्यान रखना कि संसद का आर्टिकल क्या है, तो क्या है 79। फिर है मतलब राज्यसभा, तो राज्यसभा का क्या होगा 18। फिर आपसे पूछा जा सकता है लोकसभा, तो लोकसभा क्या है 81। ठीक है, ध्यान रखना। ये इन सब के क्या है आपके क्या है आर्टिकल है, इसका आप खासकर ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है, भारतीय संसद के कितने अंग है, तो कितने अंग है यदि आपसे पूछ लिया गया तो कितने अंग हो जाएंगे, तो तीन। अंग कितने हैं, तीन। सदन कितने हैं, दो। ध्यान रखें यहाँ पे। यदि पूछ लिया गया अंग, तो अंग तो कितने हैं, तीन। तीन कौन कौन से हैं, ये भी इस चीज़ को समझ ले। ये क्या हमारी संसद, और इसके क्या है अंग है कितने, तीन। लोकसभा, राज्यसभा और अपना प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो ये क्या है, तीन है। और इनमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संसद का अभिन्न अंग है, तो अभिन्न अंग में इसको ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति को खासकर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संसद का अभिन्न अंग कौन सा है, तो वो कौन सा है, राष्ट्रपति। कौन सा है भाई, राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के कितने सदन है, यहाँ क्वेश्चन केवल इतना पूछा गया था, तो संसद के कितने सदन है, दो है। ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, क्या पूछा गया, मौलिक कर्तव्य। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, पहले आप यहाँ पे चलेंगे। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में है, आपके सामने ऑप्शन है 51A, 50, 45, 56। तो आप सभी को पता ही है क्या, 51A। ठीक है, ध्यान रखना मौलिक कर्तव्य। देखो ये ध्यान रखना, सनम राज, ये ट्रिक मैंने आपको पहले बताई थी, इन चीजों का खासकर ध्यान रखें। ये आपकी किसकी ट्रिक है, भाग की। किसकी ट्रिक है भाई, भाग की। ठीक है, तो से क्या होगा, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है,
और इसका भाग क्या है 1। फिर है न यानी कि नागरिकता, तो भाग कितना हो गया 2। फिर 3, 3 का क्या है मौलिक अधिकार, तो भाग कितना हो गया 3। फिर आया राज, राज का भाग क्या है 4। इससे क्या बनेगा राज्य के नीति निर्देशांक तत्व। ठीक है, ध्यान रखना क्या बनेगा राज्य के नीति निर्देशांक तत्व कौन से भाग में आएंगे, तो कौन से भाग में भाग 4 में। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आ गई। इसके बाद जो भाग 5 आएगा, भाग 5 में क्या आएंगे सारे के सारे अपने उत्तराधिकारी। ठीक है, या पदाधिकारी मैं इसको बोल सकता हूं। जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब क्या है पदाधिकारी के भाग 5 में। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ केवल सब क्वेश्चन पूछा गया मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो किस में है 51A में। ठीक है, यदि इसका पूछ लिया गया भाग के मौलिक कर्तव्य का भाग क्या है, तो ध्यान रखना तो राज्य के नेतृत्व भाग क्या है 4, और इसके बाद जो आएगा वो है मौलिक कर्तव्य, वो तो क्या है 4 क्या है में क्या है ये अपना मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ध्यान रखना मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखें। ठीक है, तो संख्या कितनी है 11। कितनी संख्या है भाई 11। ठीक है, पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, या मूल संविधान में मूल कर्तव्य को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, तो ध्यान रखना ये मूल संविधान में बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, इनको क्या करा गया था जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको क्या करा गया था जोड़ा गया था संविधान में। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें समझेंगे और बेहतर तरीके से। चलिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, ये आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो कौन सा होगा राजस्थान। कौन सा है भाई अपना राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखें, बात समझ आ गई। इसको थोड़ा ध्यान रखना है क्षेत्रफल के अनुसार। यदि छोटे की बात करते तो यहाँ है नहीं अभी क्वेश्चन इसमें ऑप्शन। तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो वही है अपनी कौन सी भाखड़ा नागल बांध परियोजना, जो है क्या है अपनी सबसे बड़ी नदी घाटी क्या है परियोजना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई इसका कौन सी नदी पर है भाखड़ा नागल बांध, तो सतलज नदी पर। ठीक है, ध्यान रखना कौन सी नदी पर सतलज नदी पर स्थित है। बात समझ आई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ध्यान रखना इसमें यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है 1947, 1950, 1952, 1955। ये आपके लिए क्या है बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना दोस्तों कब हुई थी, तो वो हुई थी 1950 में। ठीक है, ध्यान रखना। यदि मैं बात करूँ पहले आज़ादी से पहले की बात करूँ, आज़ादी से पहले का मतलब आज़ादी से पहले यानी कि 1947 से पहले जो बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट। यदि मैं इस सर्वोच्च न्यायालय की बात करूं 1950 वाले की, तो ये कहाँ पर है ये वाला, तो ये कहाँ पर है भाई अपना दिल्ली में। कहाँ पर है दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन यदि मैं आज़ादी से पहले की बात करूं, आज़ादी से पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर बनाया गया था, तो कहाँ पर कलकत्ता में, कलकत्ता में बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ आ गई। एक क्या था एक्ट आया था, ठीक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके द्वारा क्या करा गया था किसको बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया था। कहां पर कलकत्ता में। कब किसके एक्ट के द्वारा 1773 चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, इसमें तो क्या हुई थी घोषणा 1773 में, तो क्या हुई थी जो एक्ट आया था उसमें घोषणा हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट जो बना था वो कब बना था 1774 में। ठीक है, ध्यान रखना वो कब बना था तो 1774 में। ठीक है, ध्यान रखना। इस सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे पहले ध्यान रखना मुख्य न्यायाधीश से पूछा जा सकता है आपसे, मुख्य न्यायाधीश तो वो कौन थे, तो उसका नाम था सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। इसका खासकर आपको ध्यान रखना भाई क्वेश्चन का। ठीक है,
तो सुप्रीम कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश बनने वाले कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, ध्यान रखना। इस सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो वहाँ कौन था? एच जे कानिया, यानी कि हीरा लाल जे कानिया। ठीक है, इसका ध्यान रखना, एच जे कानिया थे, इसकी बात करेंगे। और यहाँ की बात करेंगे तो कौन थे? सर एलिजा इम्पे। तो दोस्तों आपको इसी तरह से पढ़ना है, हर सवाल की क्या है पूरी डिटेल से आपको क्या है उसको पढ़ना है, देखना है कि इसके अंदर कितनी जानकारी छुपी है, उसको क्या है बाहर निकालना है। हो सकता है ये क्वेश्चन आए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, है ना, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है कि पहली पूछ आज़ादी से पहले की बात कर ले कि किस एक्ट के द्वारा सबसे पहले भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था, किस एक्ट के द्वारा? तो 1773 का क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट रख लेना से, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया था भाई? सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। ठीक है, ध्यान से रखेंगे। लगभग भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये आप सभी को पता होना चाहिए। कहाँ पर है? दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है। तो कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर बनाया गया मुख्यालय? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय बनाया गया कहाँ पर? मुंबई में। बहुत अच्छे, कहाँ पर बनाया गया? मुंबई में। बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो ध्वज में कितने रंग होंगे? तो आप सभी को पता है कि कितने होंगे? 3, क्योंकि भारतीय ध्वज का जो नाम है वो है तिरंगा। क्या नाम है भाई? तिरंगा। तिरंगा का मतलब 3 रंग वाला, 3 रंग वाला। ठीक है, ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है? 3 रंग वाला, तिरंगे का मतलब। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय ध्वज कब कब अपनाया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब अपनाया गया। जब संविधान तैयार हो रहा था तो उस समय की बात करें, भारतीय ध्वज क्या है कब अपनाया गया? तो कब? 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, सॉरी 1949 को। ठीक है, 22 जुलाई 1949 को क्या है इसको अपनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। इसका जो डिजाइन तैयार करा था, डिजाइन, तो वो किसने कहा था? पिग्मी वैकैया। पिग्मी वेंकैया ने इसको क्या करा था? तैयार करा था। किसको? तिरंगे को। ठीक है, तिरंगे को जो डिजाइन करा गया था, इसमें जो है बीच में जो चक्र है, बीच में क्या है? चक्र। यदि मैं चक्र की बात करूं तो कितनी तिल्लियां है उसमें भाई? 24 तिल्लियां। कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां। ठीक है, यदि मैं उसके रंग की बात करूं तो रंग कैसा है? गहरा नीला। ठीक है, कहां से लिया गया है? अपनाया गया। कहां से लिया गया? तो लिया गया था कहां से? अशोक स्तंभ से। कहां से लिया गया था भाई? अशोक स्तंभ से जो है इस चक्र को क्या है लिया गया था। बात समझ में आ गई? ये सारा मैटर क्या है? भारतीय ध्वज का है। यदि मैं बात करूं पहली बार किसने फहराया तिरंगा, जो है पहली बार किसने फहराया? तो फहराया किसने था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहां पर? रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर इसको क्या गया था? फहराया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय को मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को, मदर टेरेसा को, कैलाश सत्यार्थी को, अमर्त्य सेन को। तो किसको मिला था भाई वो सबसे पहले? मदर टेरेसा को। ठीक है, ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार के लिए क्वेश्चन है आपका। दिल्ली पुलिस में एक पुरस्कार से लेकर क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो कहाँ पर है तेल रिफाइनरी? तो वो कहाँ पर है भाई? आपकी असम में। असम के भी किस जगह पर? डिगबोई। असम में भी कहाँ पर है? डिगबोई में। ठीक है, ध्यान रखें, कहाँ पर है भाई? आपकी डिगबोई में तेल रिफाइनरी जो सबसे क्या है पुरानी है भारत की। पंचशील सिद्धांत का संबंध किससे है? ठीक है, ध्यान रखना, पंचशील सिद्धांत, ये ठीक है, या इसे बोल सकते हैं पंचशील समझौता।
पंचशील तो लिखा हुआ ही है। पंचशील समझौता किस किस के बीच हुआ था? ठीक है, तो किस किस के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच में, भारत अमेरिका के बीच में, भारत नेपाल के बीच में, भारत और रूस के बीच में। तो किसके बीच में हुआ था पंचशील समझौता? तो किसके? तो भारत और चीन के बीच में हुआ था। क्या हुआ था भाई? पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, जब क्या हुआ, युद्ध हुआ था तो उसके बाद में एक समझौता हुआ था जिसे क्या बोला गया? पंचशील समझौता। बात समझ में आई? तो उसी उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचशील सिद्धांत का संबंध किससे है, यानी किन दो देशों से है? तो भारत और चीन से है। ठीक है, ध्यान रखना। पंचशील समझौते के तहत ही किसकी मृत्यु हुई थी? तो किसकी? पंडित जवाहरलाल, सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या है? मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी की स्थापना कब हुई? ठीक है, ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन, आकाशवाणी की स्थापना कब हुई? सन 1930, 1935, 1936, 1940। तो आप सभी को पता होना चाहिए कब हुई थी। 1936 में। कब हुई थी? 1936 में क्या है? आकाशवाणी की स्थापना हुई थी। ये आकाशवाणी केंद्र है, ये आपने सुना ही होगा, है ना। इसका जो स्टेशन है वो कहाँ पर है? बरेली में, आकाशवाणी केंद्र का। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो देखो, इसमें पहली जनगणना मतलब है यानी कि नियमित रूप से, या मैं इसको लिख सकता हूँ संपूर्ण, पूरी तरह से जो हुई थी, तो वो कब हुई थी? 1871 में, 1881 में, 1891 में, 1901 में। तो कब हुई थी भाई वो? तो हुई थी 1881 में। पहली बार जो जनगणना हुई थी किसके समय में हुई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसके समय में हुई थी। तो जो समय था उस टाइम पे किसका था? लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी पहले तो। लेकिन वास्तविक जो हुई थी दोबारा से, जिसकी हम बात कर रहे हैं 1881 की, तो हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। दो तरह की हुई थी। तो नियमित की यदि बात करेगा, संपूर्ण की बात करेगा, तो वो यही है नियमित होने वाली, जिसका क्वेश्चन आज से पूछा गया 1881 वाला। तो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना भाई। बात समझ में आ गई? ये क्या थी? संपूर्ण नहीं थी, ध्यान रखना। ये क्या है? संपूर्ण नहीं थी, ये पूरी तरह से अच्छे से हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, है ना? योजना आयोग, ठीक है, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? वर्तमान की यदि मैं बात करूं, वर्तमान नाम, तो वो है नीति आयोग। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो कब हुई थी? तो कब हुई थी भाई? 1950 में। ठीक है, ध्यान रखना, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, 2015 में इसका क्या है? नाम चेंज हो गया था, जिसका नाम क्या रख दिया गया था? नीति आयोग। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो कौन होता है? हमेशा ध्यान रखना, प्रधानमंत्री। कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री। ठीक है, ध्यान रखना, नीति आयोग का या योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ध्यान रखना, कौन थी पहली महिला? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सुषमा स्वराज। तो कौन थी? तो ध्यान रखना, सबसे पहली कौन सी थी भाई? प्रतिभा पाटिल थी सबसे पहली बनने वाली। ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति बनने वाली। इंदिरा गांधी क्या थी? पहली पीएम। सरोजनी नायडू क्या थी? पहली राज्यपाल। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या थी? राज्यपाल। ठीक है, सुषमा स्वराज क्या है? लोकसभा स्पीकर रही है अपनी, इसका ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है 1880, 1885, 1890, 1900। तो कब हुई थी भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो वो हुई थी कब? 1885 में। ठीक है, ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? ठीक है, ध्यान रखना, किसने करी थी? तो उसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ध्यान रखना, ए.ओ. ह्यूम ने क्या करी थी? इसकी स्थापना की थी, यानी कि ये क्या थे? इसके
संस्थापक क्या थे भाई इसके? संस्थापक। और पूरी 100 साल चली थी। 1985 में इसका क्या है, खत्म हो गई थी। फिर उसके बाद क्या है, दूसरी रिपीट। ये क्या थी, कांग्रेस ओ थी ओरिजिनल। कांग्रेस रिपीट हुई तो वो कब हुई, 1985 के बाद हुई। ठीक है, ध्यान रखना, ये कांग्रेस थी जिसकी स्थापना किसने करी थी, एओ ह्यूम ने करी थी। बात समझ में आ गई भाई? आगे देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष कब शब्द कब जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखना, तो कब जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे भारतीय प्रस्तावना में, है ना, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले बात है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया था भाई, आपके लिए ऑप्शन है 1949, 1950, 1976, 1980। तो कब हुआ था भाई, 1976 में। कब हुआ था भाई, 1976 में। ठीक है, ध्यान रखना। धर्मनिरपेक्ष के साथ में एक कितने शब्द जोड़े गए थे, ये पूछा जा सकता है, शब्द कितने थे। तो कुल शब्द थे जो, तो ध्यान रखना वो कितने थे, 3। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, ठीक है, राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, राष्ट्र की अखंडता। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका, कितनी बार संशोधन हो चुका। ठीक है, ध्यान रखना, कितनी बार संशोधन हुआ, केवल एक बार। कितनी बार, एक बार। ठीक है, ध्यान रखना। प्रस्तावना संविधान में पेश की, पेश की तो किसने करी थी, तो वो करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस नाम से, उद्देशिका के नाम से। ठीक है, कब करी थी, कब, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कब करी थी, 13 दिसंबर 1946 को। बात समझ में आ गई? तो इस चीज़ का ध्यान रखना खासकर कि संविधान से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है प्रस्तावना से लेके, कि प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, तो 3। ठीक है, ध्यान रखना। कहाँ से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का ही है, तो वो है फ्रांस से लिए गए हैं। तीनों के तीनों शब्द जो लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए, ये तीनों के तीनों जो शब्द लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं भाई, फ्रांस की देन है। कहाँ की देन है, फ्रांस की देन। वहाँ का नारा था, जब फ्रांस में युद्ध हुआ था तो वहाँ का नारा था ये, धर्मनिरपेक्ष समाजवाद राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, तो फ्रांस की क्या है, ये देन है। कितने जोड़े गए, 3। कितनी बार संशोधन हो चुका, तो केवल एक बार। कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। भारत रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ, भारत रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ, कहने का मतलब है कि कब पहली बार दिया गया था। तो इसके लिए ऑप्शन है 1947, 1950, 1954, 1962। ठीक है, ध्यान रखना। तो कब दिया गया था पहली बार, 1954 में। कब दिया गया, 1954 में। और ये जो भारत रत्न पुरस्कार है, इसकी बात करी शुरुआत की, तो कब दिया गया था, है ना, तो कब से शुरू हुआ था, 1954 में। तो ध्यान रखना, उस समय 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कितने व्यक्तियों को दिया गया था, 3 व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्तियों को, 3 को। कौन कौन थे, तो पहले की यदि मैं बात करूं तो कौन थे, और वेंकट रमन। ठीक है, दूसरे तो कौन थे, पी राजगोपालाचारी। और तीसरे थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन 3 को क्या है, पहली बार दिया गया था। किसके द्वारा दिया जाता है, यदि पूछा गया भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो ध्यान रखना वो क्या है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो इन तीनों को किसने दिया होगा, क्योंकि कब दे रहे हैं,
1954 में, ठीक है ध्यान। संविधान लागू हुआ 1950 में। और सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा, तो वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो इनको किसके द्वारा दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 3 व्यक्तियों के आगे दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था आर वेंकटरमन, सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 3 व्यक्तियों क्या है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात समझ में आई। देखिए अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। नारे तो आपके सभी याद ही होंगे, तो वो किसने दिया था भाई, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है ध्यान रखना, पूरा नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री। ये तो आपको क्वेश्चन पता ही होगा। ठीक है, गांधी जी के नारे बहुत ज़्यादा फेमस है, उनका भी खास कर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, लाल किला किसने बनवाया था। लाल किला किसने बनवाया था, ठीक है ध्यान रखना। तो किसने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या फिर बाबर ने। देखिए ध्यान रखना, कौन सा, लाल किला। लाल किले में ध्यान रखना 2 लाल किले हैं। यदि मैं बात करूं, एक तो है फेमस जो है वो क्या है, दिल्ली का। ठीक है ध्यान रखना, तो दिल्ली का लाल किला, यहाँ पे ऐसे लिखना था, ये मिस्टेक हो गया प्रिंट आउट में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था, तो किसने कराया था भाई, वो शाहजहां ने। यदि बात करें आगरे का लाल किला, आगरा का लाल किला बनवाया, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वो किसने बनवाया था, ध्यान रखा भाई, अकबर ने। यदि पूछा गया आगरा का, तो किसने बनवाया था, अकबर ने। यदि पूछा गया दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो वो किसने बनवाया था, शाहजहां ने। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप देख भी रहे पा रहे होंगे कि आपकी कितनी तैयारी है। आज ये जो है टॉपिक लेवल 1 का है, उसके बाद लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, इस तरह से आपके पास में क्या है, बहुत सारी वीडियो हो जाएंगी लगभग जब तक आपका पेपर होगा। और आपकी तैयारी मैं मानता हूँ कि बहुत ही बेहतर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब में आपकी क्या है तैयारी अच्छे से हो चुकी। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे ही क्या है हमारे साथ लगे रहें।